Hi everyone, hope you are doing well. So I'm your cop coach, and today we are going to discuss about the consonants of English language. In the last video, we discussed about the vowel sounds. हमने vowel sounds के बारे में डिस्कस किया जो 5 vowel sounds हैं और हमने ये सीखा कि किस तरीके से ये 5 vowel sounds अलग अलग vowels और अलग अलग consonants के साथ मिलकर के 20 अलग vowel sounds बनाते हैं। आज हम सीखेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड्स इंग्लिश में कितने होते हैं और किस तरीके से ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हमको प्रोड्यूस करना होता है। हमारे लिए इंडियंस के लिए कॉन्सोनेंट साउंड्स इंग्लिश में मास्टर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो इंडियन कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं जो हिंदी भाषा में या फिर किसी भी और लोकल लैंग्वेज में जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं वो हार्ड होते हैं, इंग्लिश के थोड़े सॉफ्ट होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं जो कि हिंदी में या दूसरी किसी लोकल लैंग्वेज में नहीं है। सो आज हम उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी हम कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में बात करते हैं, इंग्लिश कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में, तो इसकी कैटेगरीज है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला प्लोसिव। प्लोसिव जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि जैसे कोई भी एक्सप्लोजन होता है तो क्या होता है, सबसे पहले सप्रेस करके रखा जाता है। जो बॉम्ब का मटेरियल होता है उसको सप्रेस करके रखते हैं हम, और फिर जब वो बॉम्ब फटता है तो धमाका होता है। सो प्लोसिव साउंड्स आर लाइक दैट ओनली। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि प्लोसिव साउंड्स में क्या होता है कि प्लोसिव साउंड्स में हम एयर को ब्लॉक करते हैं अपने होठों से और फिर उसके बाद उसको रिलीज़ करते हैं। सो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे प, ब, ट, ड, क, ग। सो आप अगर ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम अपने मुंह में ये साउंड्स को ब्लॉक करते हैं, या तो अपने दांतों से, अपनी जीभ से, या फिर अपने होठों से, और उसके बाद अचानक से हम क्या करते हैं कि हम इन जो जो हवा है हमारे मुंह से उसको हम रिलीज़ करते हैं। प, ब, ट, ड, क, ग। ये साउंड्स जो है यानी कि पी, बी, टी, डी, के, जी, ये सारे प्लोसिव साउंड्स हैं, प्लोसिव कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एफ्रिकेट साउंड्स के बारे में। एफ्रिकेट साउंड्स में, एफ्रिकेट कॉन्सोनेंट साउंड्स में एयर फ्लो को, हवा को हम अपने मुंह से धीमे धीमे आहिस्ते से रिलीज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है च, ज, च, ज। सो एफ्रिकेट साउंड्स ये है दोनों। इसके बाद नेजल। नेजल जैसे नाम से ही लग रहा है कि हम अपने एयर फ्लो को नाक से रिलीज करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं म, न, म, न। सो जब आप ये म और न, ये दो साउंड बोलेंगे तो आप खुद ही फील करेंगे कि नाक से एयर फ्लो हो रहा है और आप अपने मुंह से इसको ब्लॉक कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है फ्रिकेटिव। फ्रिकेटिव साउंड्स, ये ऐसे साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स, इनको प्रोड्यूस करने के लिए हम अपने मुंह में इनको पूरी तरह से, इन साउंड्स को प्रोड्यूस करते टाइम हम एयर फ्लो को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करते हैं, एयर फ्लो को पूरी तरह से नहीं रोकते हैं। हम करते क्या है कि हवा को, जो फ्लो होता है उसको हम नैरो कर देते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी हवा निकलती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है फ, व, त, स, श, ज, झ। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा हाँ, ये भी फ्रिकेटिव साउंड्स में है। इसके बाद है लैटरल। लैटरल में हम क्या करते हैं कि बहुत ही हल्का साउंड को, एयर फ्लो को हम बहुत ही हल्का ब्लॉक करते हैं, और इसमें कोई एयर फ्लो जो है, एयर स्ट्रीम जो है, उसको हम ब्लॉक नहीं करते हैं। इसका एक एग्जांपल है ल। इसके बाद हमारे पास जो छठा कैटेगरी है, सिक्स्थ कैटेगरी है, वो होती है सेमी वॉवल। सेमी वॉवल साउंड्स जो होते हैं वो सेमी वॉवल्स के जैसे ही, मोर और लेस वॉवल्स के जैसे ही साउंड करते हैं, तो इसीलिए इनका नाम है सेमी वॉवल्स। और इस पे है एग्जांपल है वाई, य, र। ये साउंड्स है वाई और आर, ये साउंड्स हैं। तो ये तो हो गया कि कैटेगरीज क्या क्या है अलग अलग। अभी जब आप बोलेंगे तो आपको कैटेगरीज कोई नहीं पूछने जाएगा। नो वन विल आस्क यू अबाउट द कैटेगरी की ये कौन से कॉन्सोनेंट साउंड है, ये फ्रिकेटिव है, या ये नेजल है, या ये एफ्रिकेट है।
आपको मैं बताऊंगा कि अभी प्रोनाउंस कैसे करना है और कौन कौन से ऐसे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं जो कि इंडियन लैंग्वेजेस में नहीं है, हिंदी में नहीं है, बंगाली में नहीं है, पंजाबी में नहीं है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में है, और उनको कैसे प्रोनाउंस करना है। तो ऐसे 6 अलग अलग साउंड्स हैं जो कि थोड़े अलग तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं, और वो मैं आपको बताऊंगा। जब हम हिंदी में फा बोलते हैं तो हम बोलते हैं फा से फूल, लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो इट इज़ नॉट फा, इट इज़ फिश। सो जब आपको इंग्लिश में कोई भी वर्ड दिखाई दे जहाँ पे कि एफ यूज़ हुआ है, तो आपको एफ को प्रोनाउंस करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। आपको करना क्या है कि आपके ऊपर के दांत और नीचे के होंठ दोनों को टच करना है, और उससे आपको एयर फ्लो को नैरो करना है। एफ, फिश, फ्लावर, ऐसे। इसके बाद वी, हिंदी में सिर्फ एक वा होता है, व से वट वृक्ष या कुछ भी जो भी है, लेकिन अंग्रेजी में 2 तरीके के व साउंड होते हैं, एक होता है वी और एक होता है डब्ल्यू। जब भी आपको वी कहीं भी दिखाई देता है तो द वे आपको किस तरीके से इसको प्रोनाउंस करना है, इसको आपको वैसे ही प्रोनाउंस करना है जैसे हमने एफ को प्रोनाउंस किया। हमको फिर से अपने ऊपर के दांतों को और नीचे के होठों को नज़दीक लाना है, एयर फ्लो को नैरो करना है, एयर फ्लो को हल्का करना है। इट विल बी लाइक दिस: वी, विक्टर, विक्ट्री। ओके। लेकिन जब दूसरा व आता है जो कि W से होता है, तो हमको अपने होठों को गोल करना है और फिर उसके बाद फिर उस तरीके से हमको वहाँ पर उस साउंड को प्रोड्यूस करना है। तो विंडो, विंड, हाईवे। कभी भी किसी भी शब्द के अंदर, बीच में या फिर शुरुआत में या कहीं पर भी किसी भी शब्द में अगर W होगा तो हमको ये करना है कि हमको अपने होठों को गोल करना है। वी होगा तो हमको एयर फ्लो को नैरो करना है अपने ऊपर के दांतों से और नीचे के होठों से। विक्ट्री, विक्टर, विंडो, विंड। उसके बाद जो अगला साउंड है जिसको प्रोनाउंस करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से MTI आती है, वो है स और श। जब हम स बोलते हैं, हिंदी में दंत्य स होता है, जो कि हम जीभ को दांतों के पास, जो टूथ रिज होता है हमारा, वहाँ पर ले जाके टच करते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से एयर फ्लो होता है। स से सरगम। अभी हिंदी में दंत्य स जैसे है वैसे ही इंग्लिश में भी स हम यूज़ करेंगे, जैसे आई से। ओके। you can use any other salt। इस तरीके से हम हिंदी में जैसे स का इस्तेमाल होता है दंत्य स का, वैसे ही स का साउंड हम प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जब श की बात आती है तो इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, और इसका इलाज ये है कि आपको अपने जीभ को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाना है, जो हमारा ऊपर के दांत है उनके पीछे लेके जाना है, और वहाँ से फिर इसके बाद टच करके फिर इसके बाद एयर फ्लो होगा। श श श। इस तरीके से हमको स और श में डिफरेंस करना है। उसके बाद हिंदी में हमारे पास, हिंदी या मेरे ख्याल में सारी ही हिंदुस्तानी लैंग्वेजेस में ज एक ही होता है, ज से जहाज। लेकिन अंग्रेज़ी में 3 अलग अलग ज होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। पहला होता है ज, जो कि हम जैसे दंत्य स को प्रोनाउंस करते हैं वैसे ही हम इसको भी प्रोनाउंस करते हैं। हम अपनी जीभ को टूथ रिज के पीछे लेके जाते हैं, टच करते हैं और एयर फ्लो करते हैं, ज। फिर उसके बाद दूसरा आता है, दूसरा जो साउंड है वो है ज। आई वॉज। ओके, आई वॉज। इट इज़ नॉट ज, इट इज़ ज। या फिर जैसे जेड, अंग्रेजी में जो लेटर होता है जेड, जिसको कि जी बोला जाता है, तो वो जब भी होता है जैसे कि जू, वॉज, ज़ीब्रा, ज़ूलू। ये सारे जो साउंड्स हैं ये ज साउंड है, और इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं कि हम अपने जीभ को अपर टीथ रिज के पास, अपर टूथ रिज के पास लेके जाते हैं और वहाँ से फिर हम एयर फ्लो करते हैं।
ज। ओके, अभी एक और साउंड है जिसको हम बोलते हैं ज। सो ये साउंड हम तब प्रोड्यूस करते हैं, हम अपने जीभ को और ऊपर लेके जाते हैं अपर पैले की तरफ, अपर टूथ रिज की तरफ, और वहाँ पे ले जाके टच करते हैं अपर टूथ रिज पे अपने टिप ऑफ द टंग को, और फिर वहाँ से एयर फ्लो होता है. सो इट विल बी प्रोड्यूस, दिस साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड लाइक ज. सो द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस साउंड वुड बी प्लेजर, मेजर, विजन, टेलीविजन. सो 3 अलग अलग साउंड्स होते हैं ज के अंग्रेजी में, जो कि हिंदी या किसी और लैंग्वेज में नहीं है. उसके अलावा एक और साउंड है जो कि ड. अभी ड का जो हिंदी में साउंड होता है वो बहुत ही हार्ड है, ड. सो बट अंग्रेजी में ये साउंड सॉफ्ट, ड. अभी ड का जो हिंदी में साउंड होता है वो बहुत ही हार्ड है, ड. सो बट अंग्रेजी में ये साउंड सॉफ्ट होता है, और इसको हम इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, ड. सो इट इज नॉट डमरू, इट इज डेट, इट इज डेट, डेट, राइट. सो डेट और डेट अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन जैसे हिंदी में ये एक हार्ड कॉन्सोनेंट है, अंग्रेजी में ये एक सॉफ्ट कॉन्सोनेंट होता है. उसके अलावा एक और मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी टीएच का इस्तेमाल होता है तो हिंदी में त और था दोनों अलग अलग कॉन्सोनेंट्स हैं. अंग्रेजी में मैक्सिमम टाइम सिर्फ त और था के बीच का हम इस्तेमाल करेंगे. इसको अगेन फिर से वैसे करना है हमको कि अपने टिप ऑफ द टंग को टूथ रिज के पीछे लेके आना है, और इसको ऐसे टच करना है टिप ऑफ द टंग से टूथ रिज, दांत के पीछे वाले हिस्से को, और हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे त त त त. तो एयर फ्लो दांतों के बीच से जाएगा, ओके, और हम इसको ऐसे बोलेंगे, थैंक यू, थैंक यू, दैट. सो ये त, द, थ, ये जो 3 अलग अलग वर्ड्स हैं हिंदी में, 3 अलग अलग कॉन्सोनेंट्स हैं हिंदी में, ये हार्ड कॉन्सोनेंट्स हैं. अंग्रेजी में हम इनको सॉफ्टली प्रोड्यूस करेंगे, त त. सो ये त नहीं है, थ नहीं है, त दोनों के बीच का है. ओके, सो ये कॉन्सोनेंट्स के बारे में जो प्रोनाउंसिएशन का जो तरीका है, आर्टिकुलेशन का जो तरीका है, वो आज हमने डिस्कस किया. प्रैक्टिस शीट अगेन मैं आपको फिर से डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक रहेगा, यू कैन डाउनलोड इट, प्रैक्टिस इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. एंड इसके बाद जो अगला वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउंसिएशन रूल्स, सिलेबल स्ट्रेस और सिलेबल डिवीजन के बारे में. सो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी ये वीडियो देखने के बाद, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और दिस इज़ योर कॉप कोच साइनिंग ऑफ आफ्टर दिस कॉन्सोनेंट क्लास, and we'll meet again with syllable division, syllable stress and pronunciation rules.